क्या आपको याद है कि पहले हमने बाहर के झरने में ठंडे पानी की कैटफिश को कैसे पकड़ा था? मैंने उन्हें वापस लाकर 4 महीने से ज्यादा समय तक अच्छे से पाला है। अब सर्दी आ गई है। ठंडे पानी की कैटफिश ज्यादातर हाइबरनेशन की स्थिति में है। आज हम देखेंगे कि हाइबरनेशन की स्थिति में ठंडे पानी की कैटफिश क्या खा रही है। मैंने पहले एक बहुत ही अजीब घटना देखी थी। तालाब में कंकड़ और कांस्य पत्थरों से बने मछली के घोंसलों में मछलियां केवल नीले ड्रैगन पत्थरों के ढेर में छिपना पसंद करती हैं। ठंडे पानी की कैटफिश के लिए किंगलोंग स्टोन अभी भी एक विशेष आकर्षण है। यदि आप इसका ध्यानपूर्वक और गहराई से अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। यदि कुछ नेटिजन्स इसे 10 साल तक बढ़ाना चाहते हैं तो वे मेरे अनुभव का उल्लेख कर सकते हैं और किंगलोंग स्टोन का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। आखिरकार एक मजबूर तरबूज मीठा नहीं होता है। सभी ने यह भी पाया है कि हाइबरनेशन चरण के दौरान मृत ढेर में ठंडे पानी की सिल्वर कार्प में कोई जीवन शक्ति नहीं होती है, लेकिन आप पत्थर की दरारों में सफेद दाढ़ी को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये समय आ गया है विशेषज्ञों की राय अच्छे फ्रीज पर। आज का बाहरी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो इस समय का सबसे ठंडा दिन है। हम पानी के तापमान को देखते हैं। 17.4 डिग्री अभी भी ठीक है, ये ठंडा नहीं है। इस बार हमने कीड़े को चुना है। वास्तव में ठंडे पानी की कैटफिश को सबसे ज्यादा पसंद है मधुमक्खी के लार्वा, सुअर का जिगर और कीड़े। पिछले महीने से जैसे जैसे हाइबरनेशन का चरण नजदीक आ रहा है, 10 साल की मछलियां सुअर के जिगर को कम पसंद करने लगी हैं, जबकि कीड़े उनके सबसे पसंदीदा बन गए हैं। कीड़ों के अलावा मधुमक्खी के लार्वा भी अच्छे चारे हैं, लेकिन इस मौसम में मधुमक्खी के लार्वा ढूंढना थोड़ा असंभव है। ये 2 रुपए की एक डिब्बी में कीड़े हैं। देखिए, ये ठीक लग रहे हैं। 2 डिब्बियों में इतनी सारी कीड़े हैं जो कीड़ों पर लगे कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। उसे पानी से धोना पड़ा। पहले मैंने इस तालाब में बहुत सारे अच्छे अनुभव किए हैं। ये मोटी बिल्ली भी यहाँ आकर जिज्ञासु हो गई है। अब हम मछलियों को खाना देने जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हाइबरनेशन की स्थिति में मछलियां खाएंगी या नहीं। ये वास्तव में बहुत जल्दी हुआ। कीड़ा जैसे ही डाला गया तुरंत खा लिया गया, लेकिन गर्मियों से एक समूह बाहर निकलने के बाद उनकी सक्रियता काफी कम हो गई है। मैंने इस तालाब की ठंडे पानी की कैटफिश को आकार से बांट दिया। बड़े मछलियों को इस तरफ के हाइबरनेशन तालाब में डाल दिया जहां सुअर का जिगर है। आपने देखा होगा, मैंने इसे साफ करने का समय नहीं निकाला और देखा कि यहाँ की ठंडे पानी की कैटफिश का आकार बड़ा है। वे सभी चिंगलोंगशी के नीचे छिपी हैं। कीड़े आते ही वे तुरंत पकड़ लेती हैं, घुमाव में निगल जाती हैं। कीड़ों की महक फैलते ही तुरंत कई ठंडे पानी की कैटफिश इकट्ठा होती है। यहाँ देखिए, यहाँ कई सफेद मूछें हैं जो बाहर निकलकर कीड़े आजमाने तैयार हैं। सच में महक सूंघते ही उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खा लिया। आज खाने के दौरान मैंने देखा कि यह पहले से बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा सोचता था कि जब ठंडे पानी की कैटफिश हाइबरनेशन में जाती है तो वे खाना नहीं खाती, लेकिन लगता है कि जब तक पानी का तापमान कम नहीं होता, मछलियां खाना खाने के लिए तैयार रहती हैं।